हमारा गाँव में एक जगह बारात आई रहे, ठीक बा। तो एक जना सेंट मार कर महकत न तो कहता एगो बूढ़ो, अच्छा बोका का कितना सेंट मार दो, बोके का नहीं महकी। तो निर्देशांक ज्यामिति से 5 अंक स्तरीय प्रश्न कैसा आएगा? एक आएगा चतुर्भुज की प्राकृतिक बताएं। प्रकार लिख देते हैं, हो गए। मतलब कि चतुर्भुज कैसा होगा, ठीक है। तो चतुर्भुज कैसा होगा, तो चतुर्भुज के प्रकार जानने के लिए सबसे पहले उसके भुजाओं और विमाओं और कोणों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चले आते हैं, एगो चतुर्भुज हम बना रहे हैं और यह कब चतुर्भुज किस प्रकार का होगा इसके बारे में क्लियर करेंगे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और ये हो गया डी। चले आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ कंडीशन और कुछ रूल्स है, उसको फॉलो करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि किस प्रकार का चतुर्भुज है, ठीक है। तो सबसे पहला ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चाहे ए डी भी लिख सकते हैं। मतलब कि किसी भी चतुर्भुज के है जौन ए बी भुजा है और बी सी भुजा है और सी डी भुजा है और डी ए भुजा है, अगर चारों भुजा बराबर हो तो 2 गो कंडीशन उत्पन्न होगा। पहला कंडीशन यह होगा कि यह वर्ग हो सकता है, और दूसरा कंडीशन यह होगा कि समचतुर्भुज हो सकता है। क्लियर है? क्योंकि समचतुर्भुज की भी चारों भुजा बराबर होती है और वर्ग के भी चारों भुजा बराबर होती है। इसलिए जब क्लियर हो चुका है, लेकिन एक चीज होता है कि जो वर्ग होता है उसका दोनों विकर्ण बराबर होता है, लेकिन समचतुर्भुज का विकर्ण बराबर नहीं होता है। इसलिए विकर्ण तो ही होता है ए सी और कौन सी बी डी। अब यहाँ क्लियर करेंगे कि ए सी बराबर हो गया कौन सी के बी डी के, तो यह हो जाएगा वर्ग। क्लियर हो चुका है। वर्ग कब होगा, तो इसका हमको 6 गो निकालना पड़ेगा। क्या चीज? 6 गो बीमा, मतलब 6 गो दूरी, ए से लेके बी तलक, बी से सी तलक, सी से डी तलक, डी से ए तलक, ठीक है। मतलब ये 4 गो हुआ भुजा, और प्लस फिर ए से लेके सी तक और बी से लेके डी तक। मतलब कि 6 गो ये जो भुजा है 6 को निकालेंगे, जिसमें अगर चारों भुजा बराबर हो और विकर्ण बराबर हो तो यह कची हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। देख लो यहाँ से 5 अंक स्तरीय प्रश्न पूछने से पहले याद होना चाहिए 4-5 गो चीज, ठीक है। हो गया? किसी को कौन प्रॉब्लम है? अगर यही सेम हो जाए मतलब कि 1 नंबर ही हुआ। दूसरा में आ जाते हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, यह हो गया। मतलब चारों भुजा बराबर हो गया। अब अगर ए सी अगर बराबर नहीं हुआ कौन सी के बी डी के, तो क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज। क्लियर हो चुका है कि समचतुर्भुज और वर्ग में थोड़ा सा अंतर होता है। वर्ग के भी चारों भुजा बराबर होता है और समचतुर्भुज के भी चारों भुजा बराबर होता है। फर्क इतना ही है कि समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होता है। अब किसी के दिमाग में ये मत कहना कि सर है जो भुजवा बराबर है उतने बड़का नहीं होना चाहिए। ना बाबू, ये दोनों अलग होगा, ओकर से बड़का होगा, ठीक है। बुझा गया? उसी के बराबर नहीं होगा। क्लियर? समझ में आ गया? अब आ जाते हैं इसके आगे। इसके आगे क्या होता है? 3 नंबर, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसे आयत कहते हैं। तो आमने सामने की भुजा, तो एक बात बताओ, ए बी के आमने सामने कौन है? डीसी की सीडी, सीडी को चाहे डीसी को, बात तो वही होगा ना। हो तो कहने का मतलब कि ए बी बराबर होगा कौन सी के? सीडी के। ए बी बराबर होगा सीडी के, हो जा गया। अब फिर दोसर केस में, इसी में नहीं, दोसर केस में हाई कची बी सी बराबर होगा ए डी के, बी सी बराबर होगा ए डी के। बुझा गया? मतलब कि भुजा 4 गो 2 प्रकार के होगा। आमने सामने वाला बराबर हो जाएगा तो विकर्ण पर भी प्रभाव पड़ेगा। ए सी बराबर कौन सी? बी डी। मतलब कि
अगर दो को भुजा बराबर हो रहा है और दोनों विकर्ण बराबर हो रहा है तो यह हो जाएगा आयत। क्लियर हो चुका है? यह कच्ची हो जाएगा आयत। कोनो प्रॉब्लम है नहीं नो? तो चले आते हैं, उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद जस्ट चौथ का कंडीशन में सेम यही होगा और विकर्ण बराबर नहीं होगा। मतलब कि ए बी के बराबर, मतलब है केरा बराबर कौन सी सी डी और बी सी के बराबर ए डी, लेकिन ए सी के बराबर ना होगा कौन सी बी डी। तो यह हो जाएगा समानांतर। समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो समानांतर चतुर्भुज में देखो यह भी बराबर होगा इसके और यह बराबर होगा इसके, लेकिन ये दोनों विकर्ण बराबर नहीं होगा। तो यह आपको अगर कह दिया क्वेश्चन में कि दिया गया एक चतुर्भुज की क्या दे दिया तुम्हारा पॉइंट, यहाँ पर दे दिया 2,3, यहाँ दे दिया -3,6, यहाँ दे दिया -2,4 और यहाँ दे दिया 5,3 और पूछ दिया बाबू कि बताओ यह कौन सा चतुर्भुज है। तो सबसे पहली बात हमारा क्या करना होगा, ए बी की लंबाई करना है, उसके बाद बी सी की लंबाई करना हो, उसके बाद सी डी की लंबाई करना है, उसके बाद डी ए की लंबाई निकालना है, उसके बाद भी फिर तुमको इसको निकालना है और फिर इसको निकालना है। क्लियर? उसके बाद इसमें से देखना है कि कौन सा वैल्यू पुट हो रहा है, मतलब कौन सा रूल लागू हो रहा है। उसके बाद इसका नामकरण कर देंगे कि वह चतुर्भुज होगा। किसी को कोनो प्रॉब्लम नहीं नो? अगर कोई विकर्ण भी बराबर नहीं हो रहा है, कोई भुजा भी बराबर नहीं हो रहा है, तो उसका नाम एक चतुर्भुज रख देंगे। वो कौन चतुर्भुज है कोई पता नहीं है। क्लियर हो गया? अगर 2 भुजा और 1 विकर्ण बराबर हो गया तो इसका मतलब वह चतुर्भुज नहीं बनाएगा। बुझा गया? तो कभी भी एक भुजा के बराबर एक विकर्ण कभी कभी हो जाता है समानांतर चतुर्भुज में। ठीक है, बुझा गया? लेकिन 2 भुजा के बराबर एक विकर्ण नहीं हो सकता। क्लियर हो चुका है? कोई प्रॉब्लम है नहीं नो? तो इसलिए हम लोग क्लियर करना होगा। तो यहाँ पर ये फार्मूला तुम लोगों के पास होना चाहिए और इस फार्मूला को मन करता लिखो, मन करते स्क्रीनशॉट, मन करता का फोटो खींचो, चाहे कुछ करो। ठीक है, लेकिन यह याद होना चाहिए। उसके बाद हम बताते हैं कि कैसे हम लोग प्राकृतिक पता करेंगे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखा हुआ है कि बताइए कि इतना 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 किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो क्वेश्चन अभी तुमको बताया गया कि चतुर्भुज जानने के लिए कुछ चाहिए नू, तो वो हथियार तुम लोग को दे दिए हैं। अब बॉर्डर पर पहुंच गए हैं, अब देखते हैं लड़ाई कैसे लगेगा। तो सबसे पहले कैंप बनाएंगे ना, हो तो कैंप बना लेते हैं एक चतुर्भुज के अपना तरफ से। यहाँ पर लिख देंगे ए और यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी और यहाँ पर हो गया। अब ए का निर्देशांक कौन चाहिए बाबू? 4,5 और बी का, सी का 4,3 की 3,4 एगो 1,9 बॉर्डर पहुँच गए सर। बुझा गए बताने के है मैं 500 को नंबरवाई नू, ओकर बाद देखो को मिली बोलो लबर करे जब मैं 5 नंबर ही बा 3300 से कम आयल नू, तो बॉर्डर के सपना छोड़ दिया लगा। हाँ तब का कौनों में, मैथे में ना, अंग्रेजियों में। तो चले आते हैं, बुझा गया? तो यह किस प्रकार का चतुर्भुज है, इसको जानने के लिए तो हम लोग को ये भी निकालना पड़ेगा ना हो। तो सबसे पहली बात दूरी सूत्र लिख देते हैं। दूरी सूत्र बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर और ओकरा होल रूट। यही ना फार्मूला होता है। तो इसमें कौन 1 होगा कौन 2 होगा बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी बना ले। तो सबसे पहले लिखते हैं ए बी। ए बी निकालेंगे तो पहले रूट चढ़ा लेंगे। ए
1 नंबर है 2 नंबर है तो 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 के स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस 5 माइनस 6 माइनस 5 तो 6 माइनस हो गया। अब आ जाते हैं, है क्या, घटा लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और इसको घटा लेंगे तो ये स्क्वायर तो 2 में लिखेगा बा एगो ना हो। अब बताओ इतना हो चुका है। अब 3 के स्क्वायर 9 होता है और प्लस 1 के स्क्वायर मतलब 10। ए बी का मान निकल गया √10। अब चले आते हैं बी सी के निकालते हैं ना हो, बी सी के निकालते हैं तो चले आते हैं बी सी के लिए। अब इसको कच्चे मान ले, बी और 2 नंबर है, इसको 1 नंबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 7 का स्क्वायर, फिर प्लस कौन सी 3 माइनस 6 के स्क्वायर। अब बताओ ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, वो -3 के स्क्वायर और प्लस इसको घटाएंगे तो मतलब कि 3 के स्क्वायर 9 और फिर 3 के स्क्वायर √18। अब तुम लोग कहेगा कि सर इसका गुणनखंड काहे नहीं तोड़ रहे, निकलेगा। अरे कहाँ निकालने को इंग रहने देते हैं, तन से घुसुक न जाओ करा नहीं खेल को। ठीक है, हो गया। उसके बाद आ जाते हैं, फिर निकालेंगे कौन सी सी डी, फिर √अंडर ना, तो सी डी निकालेंगे तो एक में से घटाएंगे 4 माइनस 1 और प्लस 3 माइनस 2 के स्क्वायर का। अच्छा, हे में से एकरो के घटा लेब तबो कोनो फर्क ना पड़ी, और वो में से एकरो घटा लेब तबो कोनो फर्क ना पड़ी। उल्टा कर लेगा हम लिखे बा तोड़े x1 x2, ठीक बा, तो नए से ने घटा लिए, ठीक है। गड़बड़ा गल बा का दोनों सीधे घटल बनो तो कितना आ जाएगा, 4 में से 1 घटी आई घटी तो बराबर 9 प्लस 10 निकल गया। उसके बाद क्या हो गया, डी चाहिए डी, ठीक है, बाहर इतना दूर का लेते हैं तो चले आते हैं। अब हैका में से क्या घटाओ, चाहे हैका में से क्या घटाओ, कोनो फर्क नहीं है। 1 माइनस 4 के स्क्वायर और 2 माइनस 5 के स्क्वायर, घटा लेब तो कितना हो जाई, आया क्या घटा लेब तो ये कितना हो जाएगा, क्लियर। यहाँ आ जाते हैं, देखो बाबू यहाँ जो रूट माइनस का स्क्वायर प्लस से होता है, इसीलिए हम प्लस लिख दे रहे हैं, मत पूछ दिए समझे माइनस में कहाँ चल गए, ठीक है। अब आ जाते हैं, उसके बाद कौन निकालना था, वो ए सी, तो ए सी के लिए फिर चलते हैं, ए हेदे है सी हेदे है, तो एकरा में से एकरा घटा दो तो 4 माइनस 4 के स्क्वायर और प्लस 3 में से 5 घटा दो तो 4, 5 में से 3 घटा दो, हाई 0, हाई कितना हो जाएगा ना, हो तो बराबर क्या हो जाएगा 4, तो 4 तो निकल जाएगा तो 2 लिख देते हैं ना, हो 0 जोड़नी है ना, कोनी हटा दो, जोड़ला से कोनो फायदा नहीं है। उसके बाद कहाँ आ गए, बी डी, तब बी डी, तो बी और डी, इसमें से इसको घटाओ चाहे इसमें से इसको, 1 माइनस 7 का स्क्वायर और उसके बाद एक में से 7 घटी -6 का स्क्वायर है, प्लस
हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 36 प्लस चाचू का बराबर रूट कितना हो गया हो 52 हो गया ना हो। अब यहाँ देखेंगे कि क्या है, आमने सामने की भुजा बराबर है, ए बी जो है ये न है वो कहने का हई आ यहाँ पर देख रहा है एक गो यहाँ पर दे दिया ए बी बराबर कौन चीज सी डी और का चीज दे दिया बी सी बराबर ए डी। और देखो यहाँ पर हर दोनों विकर्ण के बारे में बात करते हैं तो ए सी इज इक्वल टू नहीं है कौन सी के मतलब आमने सामने आमने सामने की भुजा कौन सी है बराबर है आता था विकर्ण बराबर नहीं है, अतः ये कौन चतुर्भुज होगा हो समानांतर चतुर्भुज होगा। क्लियर हो चुका है। यह चीज हम तुम लोगों को भाषा में न लिख के ऐसे शॉर्ट में लिखा गया है समझा के कि क्या होगा यह याद रहेगा। भाषा में लिखा देंगे इधर उधर कर देगा, इसलिए पिछले भले नहीं लिखे है ना थोड़ा देर पहले। अब इसको इस तरह बना के इस तरह लिख देना है और 5 नंबर तुमको मिल जाएगा। किसी के मन में यह भी विचार आता होगा कि सर x1 y1 ना लिखेंगे, तो देखो बाबू इसमें x1 y1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह बनाएगा 5 में 5 मिल जाएगा। इसलिए क्योंकि हर बार x1 y1 बदलते रहेगा और तुम लोग हर बार बदलेगा नू, बस तुम ही लोग गड़बड़ा जाएगा वही में, मजा गया। आ जानते बड़ा कि जब गुड़ हाथ फंसेला तो मूड़ी फूटेला, गिर जाए ना 2 रुपये कस के तो गिर जाएगी। तो इसलिए ये एक ऐसा तरीका है, इसमें ज़्यादा झगड़ा तकड़ा भइल तो माइनस प्लस घबराई, इसलिए इस तरह डायरेक्ट बना लेंगे। ठीक है, बुझा गया। हमारा गाँव में एक जगह बारात आई रहे, ठीक बा, तो एक जना सेंट मार कर महकत न तो को तंग एगो बूढ़ो अच्छा बोका का कितना सेंट मार दो बोके का नहीं महकी। ठीक है तो चले आते हैं क्वेश्चन को गौर से समझ लेते हैं। और यह क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, कहेगा कि बिंदु इतना 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 और इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा इसके मध्य बिंदु से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। मतलब कि एगो त्रिभुज का शीर्ष दे दिया है, उस त्रिभुज को बना देना है और उसके मध्य बिंदु, तो इसके मध्य बिंदु ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा। तो इसको क्या करना है, आपको ले लेना है। क्लियर हो चुका है, कोई प्रॉब्लम है? तो इस मध्य बिंदु को क्या करना है, ले लेना है। तो मध्य बिंदु को अपना मन से जो मर्जी करे वो लिख सकते हो, पी क्यू आर लिख देते हैं, चाहे मन करे तो यहाँ भी क्यों लिख सकते हो, यहाँ भी आर, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो पी क्यू आर ले लेते हैं। यह क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछता है, तो पहला प्रकार बता देते हैं, उसके बाद लास्ट में बता देंगे क्योंकि दूसरा का इसी में पूछ देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आ गया, तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, मध्य बिंदु निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर तो फोटो बना दिए हैं, अब लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु P बराबर, ए बी का मध्य बिंदु P बराबर। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, दोनों जोड़ के 2 से भाग देते हैं। तो लिखेंगे 2 + 0/2 आ कोमा 1 - 1, मतलब 1 माइनस 1/2, क्योंकि प्लस तो फार्मूला में है, अपन माइनस छोड़ देगा वो, लेके आएगा ना हो। तो चले आते हैं, तो P बिंदु का निर्देशांक, ठीक है, यहाँ x y लिख देते हैं ना, P बिंदु का निर्देशांक। अब चले आते हैं, जैसा ही दोनों जोड़ेगा तो 2/2 हो जाएगा, हाई कितना हो जाएगा, मतलब 1:4
जीरो, यह कची हो जाएगा 1,0, अनुपात नहीं है, रेशियो, ठीक है, बुझा गया। तो चले आते हैं, फिर चले आते हैं कैंची, BC का मध्य बिंदु कौन हो, R, x, y। तो चले आते हैं, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2 + 0/2 और 1 + 3/2, तो ये कितना हो जाएगा, और ये मतलब कि किसका, कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। तो चले आते हैं, ये कितना हो गया 1,2। चलो उसी प्रकार फिर आ जाएंगे कौन सी के लिए, AC का मध्य बिंदु कौन सी लिखे है, Q के लिए, खाली Q लिख देते हैं, हटा। तो चले आते हैं, फिर दोनों को जोड़ के भाग देंगे तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 5 को 0 हो जाएगा। हाँ जी, कौन कह दिलक है में जी। अब यह देखो, और इसको जोड़ेंगे तो घट के जाएगा ना, 3 - 1/2 बराबर 0/2, यही कितना हो जाएगा 2/2, कितना आ गया 0,1। क्लियर हो चुका है। मन कहता है यहाँ काट के 1 लिखो, मन कहता बिना कटलाऊ लिख दो, कोई बात नहीं है, मतलब कि ठीक है। ये वो कटिए के 1 मरतबे ना हो, हई कोमा खान लोग लो, अब 1 खान लोग लगल, ठीक है। इतना उतार लो, मिटका दी तो क्यों के जगह छूट गया, तो 0,1। यहाँ पर हमारा मध्य बिंदु निकल चुका है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, पहले क्या कह रहा है। तो पहले कहा है कि इससे बने त्रिभुज, तो पहले बड़का त्रिभुज, और उसके बाद कहा है मध्य बिंदु से बने त्रिभुज, बुझा गया। तो वहां पर क्वेश्चन दोनों तरह से दे देगा, कहेगा मध्य बिंदु से बने त्रिभुज और उससे बने त्रिभुज। तो मतलब मध्य बिंदु वाला पहले कहेगा, तो मध्य बिंदु वाला पहले, और पहले तो इस यहाँ पर बड़का का है तो पहले बड़का। यह दोनों क्वेश्चन उलट पुलट के देता है, बुझा गया। तो बड़का के लिए निकालेंगे सबसे पहले, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC के लिए, ABC के लिए तो x1 बराबर कितना 0, x2 बराबर हाँ कितना है 2, x3 बराबर 0, y1 बराबर y2 बराबर और y3 बराबर कितना है वो 3 हो गया। उसके बाद त्रिभुज का फॉर्मूला लिखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। पिंटू तने लोग भगाओ ना जाके, ये लोग का रोज ये हाल खराब हुआ, जो ना बॉडी अब बॉडी से ना भागी तेरे से भागी, सब बात हटाओ, भगा दियो जो, तो भगा क्या तो राजेश जो भगा क्या, ठीक है। तो फार्मूला लिखेंगे पहले 1/2, अभी बड़का मोड है, कची है मोड। अभी बड़का कोष्ट मत समझना, हो जा गया। यहाँ पर कची होता है वो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस y1 माइनस y2, मोड बंद। क्लियर। अब मान पुट करेंगे, x1 का मान यहाँ से कची, और y2 के लिए प्लस x2 के लिए, और यहाँ 3, आ देखो 3, और y1 का माइनस यहाँ पर है, एगो एक अलग माइनस, दोनों मिलकर कची हो जाएगा। क्लियर। फिर यहाँ कची है -1 ना हो, तो हो गया 1/, 0 गुने
-2 आ +2 गुने 4 आ +0 गुने -2, ठीक है। तो 1/2 हई कितना हो जाएगा, हई देख लो, दोनों गुना करना है ना। हाँ तो 8। तो कहने का मतलब 4 निकल गया, 4 वर्ग इकाई क्या हो गया, ठीक है। इसी प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ देगा तो इसी तरह बनाना है, ठीक है, बुझा गया। इसीलिए क्षेत्रफल बना पड़ा है कि इसी में तो बनाइए देंगे ना, ठीक है। यहाँ देखो अभी हम लोग ABC का क्षेत्रफल निकाल लिए थे, कितना निकला था, 4 वर्ग इकाई। अब निकालेंगे है PQR का क्षेत्रफल, PQR का क्षेत्रफल। यहाँ x1 कची हो जाएगा 1, x2 है ना, अच्छा हई लिख लो, मैंने है ना से तो ठीक लगा बता, 0 हाई 1, क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं y1 y2 1 y3 से घट जाएगा कितना, +0, ठीक है। तो 2 आ माइनस कची 0, कहने भुला गया हो, y1 0 -1, ठीक है ना। अब यहाँ 1/2 हो जाएगा, ये कची हो जाएगा 1 गुने कौन ची -1 आ जोड़ कौन ची 0 ना हो, आए आए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अच्छा आई कितना हो जाएगा 1 का गुने कौन सी हो गया। अब आ जाते हैं हाई गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -1 और हाई मतलब 1/2 -2। अब इसको आगे बढ़ाएंगे 1/2 आ गुने +2 कट के 1 वर्ग इकाई। एक बार बताते हैं, यहाँ पर -2 है, तुम लोग सोच रहा होगा कि सर -2 को +2 काहे बना दिए। तुम लोग समझता होगा कि बड़ा कोष्ठ है, यह बाबू बड़ा कोष्ठ नहीं है, यह मोड है। मोड का मतलब होता है मोड का अंदर कोई भी अंक रहेगा वह बाहर निकलेगा तो वह क्या होगा, प्लस में निकलेगा, माइनस में होगा तो प्लस में होगा, तब वो प्लस में निकलेगा, माइनस में होगा तभी प्लस में निकलेगा। इसीलिए यहाँ पर प्लस हो जाता है। कितना लड़का सब तो फॉर्मूला में बुझता है कि ये कंची है, बड़का कोष्ठ है। बड़का कोष्ठ नहीं है बाबू, ये कंची है, मोड है। हम पहले ही बताए हैं कि यह कंची है, मोड है। मोड में हल्का सा निकला रहता है, ठीक है, और बड़का कोष्ठ में तो बड़का निकला रहता है, ठीक है। तो यह कितना हुआ 1 वर्ग इकाई। अब क्वेश्चन में देखेंगे किसको कहा है, पहले कहा है इससे बने क्षेत्रफल, मतलब पहले बड़का क्षेत्रफल और उसके बाद मध्य बिंदु के क्षेत्रफल। कभी कहता है पहले मध्य बिंदु का क्षेत्रफल तब कहता है बड़का क्षेत्रफल, तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पहले का क्षेत्रफल कितना आया था 4 वर्ग इकाई, इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 4/1 यानी कि 4:1। आंसर ई हुआ तुम्हारा 5 नंबर तैयार हो गया। इतना बनाना पड़ेगा, रोक दे।